हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। जितने भी बच्चे क्लास 10th 12th में हैं, ये वीडियो उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे निबंध को कैसे लिखना है और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध के बारे में बात करेंगे जो कि 110% आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए, निबंध तो सभी लिखते हैं, लेकिन सभी को लिखने का सही तरीका पता नहीं होता है, ना ही सभी को पूरा का पूरा नंबर मिलता है। निबंध एक ऐसा टॉपिक है जहां पे एग्जामिनर शिक्षक आपके नंबर को काट देते हैं 1 से 1.5 नंबर। और आज के इस वीडियो को आप देख लेते हो तो ये मौका उन तमाम शिक्षक से, उन तमाम एग्जामिनर के हाथों से मैं छीन लूंगा जो आपके नंबर को काटते हैं। यानी आपका एक भी नंबर नहीं काट सकते हैं, ये 110% गारंटी है मेरी। सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको बोर्ड परीक्षा में निबंध कैसे लिखना है। कक्षा 10वीं 12वीं हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण निबंध, ठीक है, बोर्ड परीक्षा में निबंध लिखने का सबसे जबरदस्त तरीका, निबंध को कैसे लिखिए। टॉपर ऐसे ही लिखते हैं निबंध, ठीक है। ऐसे लिखने पर जो टीचर होंगे वो आपको पूरा का पूरा नंबर देंगे और जितने भी नंबर का आता है 7 नंबर, 9 नंबर, 15 नंबर, पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा। आज की इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट निबंध के बारे में बात करेंगे बच्चा, आतंकवाद की समस्या और समाधान पर निबंध कैसे लिखना है। देखिए, क्वेश्चन पेपर में आपकी कैसे देता है ये। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पे पीछे दे रखा है कि आतंकवाद की समस्या और समाधान, ठीक है। और भी हमारे पास पेपर है जिसमें ये दे रखा है, जैसे ये पेपर है, इसमें दे रखा बच्चा कि आतंकवाद का कारण एवं निवारण, ठीक है। इसके अलावा एक पेपर और भी है जिसमें ये क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे इसमें दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे भारत में आतंकवाद समस्या और समाधान, ठीक है। इसके अलावा एक पेपर और भी है जिसमें ये दे रखा है, यहाँ पे देख सकते हो, ये दे रखा है आपका भारत में आतंकवाद कारण एवं निवारण, ठीक है। यानी कि इस तरह से आपके बोर्ड एग्जाम में ये पूछेगा। अब लिखना कैसे है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है, सबसे पहले आपको निबंध लेखन इसके हेड पर डालना है। प्रश्नोत्तर संख्या जितना भी क्वेश्चन नंबर आप में है वो लिख लेना है। जैसे प्रश्नोत्तर संख्या 30 के अंतर्गत इस पेपर में पूछा गया है तो यहाँ पर लिखा गया है, और इस चीज को ब्लैक पेन से लिखेंगे, इसके नीचे डबल पाई इस तरह से खींच देंगे। और यहाँ पर बच्चा जो भी टाइटल आपके पेपर में दे रखा है, जैसे भारत आतंकवाद की समस्या और समाधान दे रखा है तो उसे लिखना है, भारत में आतंकवाद की समस्या और समाधान दे रखा है तो उसे लिखना है। जो टाइटल दे रखा है उस टाइटल को यहाँ पे ब्लैक पेन से लिखना है, और इसके नीचे इस तरह से डबल डार्क लाइन खींच देना है। आप इसको खींचने के लिए ब्लैक स्केच या ब्लैक पेन का उपयोग कर सकते हो, बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, बच्चे ने सबसे पहले इसमें क्या लिखा है, एक कोटेशन डाला है कि भारत भूमि से हमको आतंकवाद मिटाना है, दृढ़ निश्चय कर बहादुरी से हमें अपना देश बचाना है। इसे ब्लैक पेन से इस तरह से करके लिखा गया बच्चा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बहुत सारे, मैं खुद 7 सालों से बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करता हूँ, मुझे पता है कि कॉपी कैसे लिखी जाती है, टॉपर कॉपी कैसे लिखता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इस कोटेशन को इंग्लिश में भी लिखते हैं हिंदी की कॉपी में, और काफ़ी बेस्ट होता है, उनको पूरा का पूरा नंबर सभी एग्जामिनर शिक्षक देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले रूपरेखा डाली गई है, हेडिंग ब्लैक पेन से, इसके नीचे डबल पाई। इसमें पहला है कि प्रस्तावना, दूसरा है आतंकवाद का अर्थ, यानी जिस भी टॉपिक पर हम लिख रहे हैं उसका प्रस्तावना और उपसहार हेडिंग सेम रहेगी, और इसके बीच में क्या रहेगा, जो चीजें लिख रहे हैं उसका अर्थ क्या है और उसका कारण क्या है और उसका निवारण क्या है, उसे दूर करने की समाधान क्या है, इतनी हेडिंग आपको तैयार रखना है। आतंकवाद का अर्थ क्या है, आतंकवाद का कारण क्या है, आतंकवाद के प्रकार कितने हैं, आतंकवाद के दुष्परिणाम क्या है, आतंकवाद की समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है, और लास्ट हेडिंग उपसहार है। सबसे पहले इसमें प्रस्तावना लिखा गया है। देखिए, प्रस्तावना कैसे लिखा गया, प्रस्तावना हेडिंग, सबसे पहली हेडिंग डालना है प्रस्तावना, इसे ब्लैक पेन से नीचे डबल आपको पाई इस तरह से खींचना है, हूबहू आपको ऐसा ही लिखना है, तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आतंकवाद हिंसा का एक ऐसा गैर कानूनी तरीका है जो लोगों को डराने के लिए आतंकवादियों के द्वारा प्रयोग किया जाता है, और ये आतंकवाद लगभग सभी देशों में फैला हुआ है, और हमारा देश भारत भी इससे अछूता नहीं है। अब देखिए, आतंकवादी किसे कहते हैं, मतलब वो व्यक्ति जो आतंकवाद का साथ देते हैं या आतंकवादी क्रियाविधि को अंजाम देते हैं, उन्हें हम आतंकवादी कहते हैं। देखिए, आतंकवाद हिंसा का एक ऐसा गैर कानूनी तरीका है, मतलब ये कानून पे नहीं चलता है, गैर कानूनी मतलब कानून को मानता ही नहीं है, लोगों से लूटपाट करता है, लोगों के सामान को लेता है, ठीक है, सामान चुरा लेता है, लोगों से छीना
छपटी करता है, तरीका जो लोगों को डराने के लिए आतंकवादियों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। आतंकवाद लगभग सभी देशों में फैला हुआ है, हमारा देश भारत भी इससे अछूता नहीं है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। देखिए हमारा भारत देश भी जो कई सालों से आतंकवाद से लड़ रहा है, ठीक है, ये सीमा पार से आतंकवादी आते हैं, आतंकवाद से लड़ रहा है। आतंकवाद में लोगों को मारा जाता है और उनसे मन मुताबिक काम भी कराया जाता है, ठीक है। आतंकवादी यही करते हैं कि आपको मारेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे और अपने मन मुताबिक आपसे काम भी कराएंगे। आतंकवाद से देश की शांति भंग होती है, यानी जो चीज़ें देश को विकास के क्षेत्र में लगाना चाहिए, धन, आय, दिमाग, वो चीज़ें आतंकवाद पे लगा देते हैं। इससे हमारे देश की शांति जो है वो भंग होती है। जो लोग आतंकवाद का साथ देते हैं और आतंक फैलाते हैं उन्हें हम आतंकवादी कहा जाता है। देखिए यहाँ पे इसके अर्थ को ब्लैक पेन से लिखा गया, मेन चीज़ों को हाईलाइट करते हुए कहा जाता है आतंकवाद की जड़ें बहुत गहराई तक फैली हुई है, ठीक है। ये बहुत बड़ा इसका कनेक्शन होता है और इसकी जो जड़ें हैं वो बहुत अंदर तक फैली हुई है, यानी इसका कनेक्शन बहुत लंबा है। आतंकवादियों के पास कोई भी नियम और कानून नहीं होते हैं और ना ही वो किसी नियम कानून को मानते हैं। ये लोग समाज और देश में आतंक के स्तर को बढ़ाने और उत्पन्न करने के लिए केवल हिंसात्मक गतिविधियों का ही सहारा लेते हैं। लोगों को मारेंगे, धमकाएंगे, ठीक है, धमकी देंगे, यही इसी का सहारा लेते हैं। या तो उनके पास कोई ऐसे उपकरण हैं जिसको दिखाकर वो इस तरह की हिंसात्मक क्रियाविधि को अंजाम देते हैं। आतंकवाद का अर्थ क्या है? देखिए आतंकवाद का अर्थ होता है आतंक फैलाना या आतंकवाद को बढ़ावा देना, यही इसका अर्थ है। आतंकवादी एक प्रकार की हिंसात्मक गतिविधि होती है, अर्थात कुछ लोगों के समूह के द्वारा अन्यायपूर्ण और हिंसात्मक गतिविधियों को अंजाम देने की प्रक्रिया को ही हम आतंकवाद कहते हैं। यानी हिंसात्मक प्रक्रिया या गतिविधि या अन्यायपूर्ण जो होती है, इस तरह की प्रक्रिया को, गतिविधि को अंजाम देने की प्रक्रिया को हम आतंकवाद कहते हैं। ऐसे यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग है आतंकवाद के क्या कारण हो सकते हैं। देखिए आतंकवाद के बहुत सारे कारण हैं, जनसंख्या वृद्धि भी इसका कारण है और बेरोजगारी भी इसका कारण है। आज हमारे देश में तेजी से बढ़ती जनसंख्या, बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी आदि की वजह से लोग परेशान होकर आतंक का रास्ता अपना लेते हैं। तो देखिए आतंकवाद के बहुत कारण हैं। सबसे मेन जो कारण इसमें जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी आदि की वजह से लोग परेशान होकर आतंक का रास्ता अपना लेते हैं। कई युवा बेरोजगारी की वजह से आतंक का रास्ता अपना लेते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं करना चाहिए बच्चा। ऐसा है नहीं कि आपको कोई रोजगार ना मिले और आपको कोई काम ना मिले, अपना लेते हैं। कुछ लोग इन बेरोजगार, गरीब एवं भूखमरी से परेशान होकर, ठीक है, लोगों जो परेशान हैं उनको बहला फुसला कर आतंक के रास्ते पर धकेल देते हैं। जैसा कि शुरू में ही हमने आपको बताया कि जो आतंकवाद होते हैं इनके जो जड़ें होती है बहुत ज़्यादा लंबी होती है। ये आपके समाज में भी हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आतंकवादी से मिले होते हैं और आपको बहला फुसलाकर एक अच्छा नौकरी देने का झांसा देकर आपको आतंकवादी के पास लेकर जा सकते हैं और आतंकवादी आपको बंधक बना लेंगे और अपने मन मुताबिक कार्य कराएंगे। अब यहाँ पे आतंकवाद के कारण उत्पन्न कैसे होते हैं? देखिए जब भी किसी देश की राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था आम नागरिकों के प्रति बहुत ही संवेदनहीन बन जाती है तब आतंकवाद उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। बहुत सारे कारण ये है कि जैसे किसी देश की जो राजनीतिक है उसका साथ नहीं दे रहा है, सामाजिक लोग उनका साथ नहीं दे रहा है और प्रशासनिक जो है वो भी सहयोग नहीं कर रही है, वो गलत है, व्यक्ति दूसरा गलत है फिर भी पैसा लेकर उसको सही बनाया जा रहा है। न्यायिक व्यवस्था आम नागरिकों के प्रति ना हो, आम नागरिकों का जवाबदेही ना हो, तब भी लोग आतंकवाद का उत्पन्न हो जाता है और आतंकवाद का रास्ता अपना लेते हैं। इसके बाद दूसरा है कि सरकार द्वारा नागरिकों की समस्याओं को हल करने का वादा किया जाए परंतु उनका समाधान न किया जाए, तब भी आतंकवाद उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट आपका कि लोकतांत्रिक देशों में कुछ असामाजिक तत्व अलग अलग
धर्मों के बीच लड़ाई करवाते हैं, जिससे आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है। उस धर्म संप्रदाय के लोग आहत होंगे और जाकर आतंकवादी से मिल जाएंगे और आपको नष्ट करने के लिए सोचने लगेंगे। इसलिए धार्मिक सभी धर्म समान है, कि कोई भी बड़ा छोटा धर्म नहीं है। जो मान रहे हैं वो सभी माने अपना धर्म, ठीक है। आतंकवाद के प्रकार क्या है? राजनीतिक आतंकवाद भी होता है, सांप्रदायिक आतंकवाद भी आतंकवाद होते हैं और आपराधिक आतंकवाद भी होते हैं। अब इसके बाद है आतंकवाद के दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं। देखिए, आतंकवाद के दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं। आतंकवाद की वजह से लोगों में असुरक्षा की भावना होती है। आतंकवादी अपने बातों को मनवाने के लिए लोगों को डराकर या भय का माहौल उत्पन्न करके अपनी बातों को पूरा करवाते हैं। आतंकवाद की क्रिया मानव जाति को प्रभावित करती है कि लोग अपने घरों से निकलने में भी डरते हैं। जाहिर सी बात है, अगर आपके आसपास कोई भी ऐसी घटना हो जाए जिसमें लोगों को मारा जाए, पीटा जाए, ठीक है, उनसे अपने मन का कार्य कराया जाए, तो आप भी अपने घर से बाहर निकलने में डरोगे, ठीक है। लोग डरते भी हैं। नेक्स्ट देखते हैं आपका आतंकवाद की समस्या का समाधान। भारत सरकार ने आतंकवादी गतिविधियों को बड़ी गंभीरता से लिया है और इसे समाप्त करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। भारत की संसद में आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहने वाले व्यक्तियों को कठोर दंड देने की व्यवस्था की गई है। अब इसके बाद आपका लास्ट हेडिंग क्या है? उपसंहार। आतंकवाद दिनों दिन बढ़ता ही चला जा रहा है, जो हमारे देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक समस्या बन गया है और इसे रोकने के लिए पूरे विश्व को मिलकर कार्य करने की जरूरत है। अगर हमें आतंकवाद को कम करना है तो इसके लिए हमें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी होगी, धार्मिक शिक्षा देनी होगी। हम सबको मिलकर इसका विरोध भी करना होगा तथा सरकार का साथ भी देना होगा। इससे हम आतंकवाद को रोक सकते हैं। ऐसे बच्चा आपको लिखना है, ठीक है। आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे और टीचर खुश होकर आपको नंबर देंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, अपने दोस्त यार में इन्हें शेयर करना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।